नमस्कार साथियों, एक पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं बायोकेम और न्यूट्रिशन डाइटिक्स का, जिसके अंदर अपन को क्या मिलेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये मतलब पूरा पेपर 40 नंबर का है न्यूट्रिशन का, और ये सेक्शन बी भी 40 नंबर का है। अभी इसका ट्रेंडिंग चेंज हो गया 2024 में, तो इसके अंदर ये 25 का और ये 75 है। मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। देखिए, इंस्टॉल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया, जैसे अपने आज पढ़ा विटामिन ई सप्लीमेंट, विटामिन बी प्रोग्राम, विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, विटामिन सी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, ये सप्लीमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रोग्राम है ये। उसके बाद इसके बारे में दो लाइनें शो करनी है। कुछ एक वीट टाइप में भी था, वीट एक वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, एक ICDS है जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ऐसे। तो वो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हो गए ऑफ इंडिया। और एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, तो रोल ऑफ नर्स कैसे हो गया, जैसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, या फिर रोल ऑफ नर्स कॉन्टैक्ट में इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ग्रुप कॉन्टैक्ट और मास कॉन्टैक्ट अपने पता है। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट होगा जहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ग्रुप कॉन्टैक्ट में। रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, जैसे न्यूट्रिशन एजुकेशन और न्यूट्रिशन प्रोग्राम। न्यूट्रिशन प्रोग्राम जैसे विलेजेस में PHC CHC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जाके स्टाफ से बात करेगी, और न्यूट्रिशन जो एजुकेशन उसको फॉलो आगे मतलब टू द विलेज सर्वे के थ्रू, और आगे इनहेंस एलिवेट करेंगे लेवल को। इसी तरह से रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। सेकंड अपने पास क्वेश्चन आता है जिसमें से अपन को अन्य कोई भी करना है। रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यू, तो रोल ऑफ फूड अपन को फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में बात करना है। जो फूड के न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, जो भी मिनरल्स, और एंड मेडिसिनल वैल्यू, जैसे अपन को कौन सा कितना टाइम लेना है या फिर कितना mg लेना है। जैसे विटामिन सी कितना लेना चाहिए, 75 ग्राम, 75 mg, बच्चे को कितना लेना चाहिए, 50 mg ऐसे। तो रोल ऑफ फूड, फूड अपन को बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बॉडी फूड्स एनर्जी अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं, और एनर्जी जैसे स्वीटिंग होती है, और बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है ऐसे। रोल ऑफ फूड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, जैसे डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अमाइलेज है, पेनक्रिएटिक जो है जिसमें सेलिवरी है, सेलिवरी अमाइलेज माउथ में हो गया, पेनक्रिएटिक में लाइपेजेस हो गया। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली होता है जिसको मेंटेटिक जूस कहते हैं। और स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे स्टोरेज में तो अपन क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज कहाँ होता है। जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में अपन की एनर्जी स्टोर होती है, और प्लांट्स में जो स्टार्च फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और एट द इमीडिएटली टाइम जब रिक्वायर्ड होती है तब वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता है, और वो बॉडी टिश्यू, टारगेट टिश्यू तक सप्लाई होती है। उसके बाद BMR के बारे में और BMI के बारे में जो डिफरेंसेस है, वो BMR किसको कहते हैं, जो एनर्जी एक नॉर्मल पर्सन इन रेस्टिंग फेज में जो उसकी हीट रिलीज वो है। और BMI मतलब उसका जो उसकी जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस निकालने के लिए, ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है, माल फंक्शनिंग ऐसे। और इसके 2-3 और BMR की जो यूनिट है वो अपन जूल में एनर्जी, BMI की उसको निकालने का फॉर्मूला है, जैसे किलोग्राम बट्टा उसकी 18 मीटर स्क्वायर में निकाल के करते हैं। अगर 18 से कम है या 18.5 से 24 के बीच में, 24 से अबव है, तो उसके हिसाब से। उसके बाद अपन के पास प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, तो उसकी कौन सी, जैसे हम PEM कहते हैं, क्वाशियोकर और मेरास्मस। इसके अलावा प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर और भी बहुत होते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी होते हैं, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ग्लोबुलिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी, इस टाइप से। राइट शॉर्ट नोट ऑन मिड डे मील प्रोग्राम जो 1995 में स्टार्ट हुआ था। पहले इसका नाम कुछ और था, टू प्राइमरी प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एजुकेशन ऐसा था। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इसके अंदर फूड एडल्टर जो भी कोई स्टैंडर्ड फूड की जो क्वालिटी को चेंज करना फूड एडल्ट्रेशन का लगता है, और जो भी एजेंसीज जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके प्रति जो एक्शंस लिए जाते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत हैं। इसके अंदर 2 महीने की जेल अगर
फर्स्ट टाइम उसने अगर इस तरह का केस आता है तो उसको जेल और पैसे देने पड़ते हैं। सेकंड टाइम आता है 12,000 और 1-2 साल की जेल, और थर्ड टाइम आता है तो उसको लाइफ टाइम केस जेल हो सकती है। शॉर्ट नोट ऑन ये अपन पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन का पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। पहले न्यूट्रिशन नाम था, अभी डाइटिक्स और न्यूट्रिशन तो। सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस सेफ फूड एंड जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना, वहाँ पर एक वैक्यूम एटमॉस्फेयर तैयार करना, अगेंस्ट मतलब माइक्रोबियल रिमूव्स करना ऐसे। उसके बाद टाइप्स सोर्सेज एंड कंपटीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, कंपोजिशन बॉडी फ्लूइड जैसे CSF है, ESF है, ऐसे टाइप्स। बॉडी फ्लूइड्स के टाइप्स कौन से होते हैं? सोर्सेज एंड कंपोजिशंस, प्लाज्मा है, ब्लड है, और सोर्सेज एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एरिथ्रोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट्स एसेट्रा ऐसे। क्लासिफिकेशन डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन क्लासिफिकेशन और डाइटरी सोर्स विटामिन के अलग अलग विटामिन, मेजर विटामिन मोस्टली जो, और माइनर विटामिन जो अपन कम यूज़ में लेते हैं लेकिन वो रिक्वायर्ड फॉर लाइफ और मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद क्लासिफिकेशन जैसे फेट बेस है, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, इस तरफ से क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन एक तरफ से नहीं है, दो तरफ से भी है। उसके बाद डाइट प्लान फॉर प्रेग्नेंट मदर के लिए कैलोरी रिच ज़्यादा चाहिए और ग्लूकोज लेवल वगैरह ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन लेवल ज़्यादा चाहिए, फैट लेवल ज़्यादा चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब उस टाइप से सब बैलेंसिंग सिचुएशन होगी। अब चलते बायोकेम का पेपर जनरली ईजी आता है क्योंकि अभी की मार्किंग के हिसाब से इसका 25% कर दिया है इसका पूरा सिलेबस। टाइप्स, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी जैसे सिंपल, कंपाउंड और डेरिवेटिव्स होते हैं। सिंपल में ट्राइग्लिसराइड और वैक्सीज होते हैं। ट्राइग्लिसराइड के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड के अंदर ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स और लिपिड आते हैं, फैटी एसिड्स और कंपाउंड के अंदर फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड जैसे लेसिथिन पड़ता है, ग्लाइकोलिपिड्स में सेरेब्रोसाइडेज और स्पिनोसाइडेज होते हैं। और डेरिवेटिव्स में अपन के जैसे स्टेरॉइड्स आते हैं और पिगमेंट्स आते हैं, जिसमें पिगमेंट्स के अंदर ज़ैंथोफिल्स वगैरह, कैरोटीन ऐसे, और स्टेरॉइड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, और स्टेरॉइड्स के अंदर बाइल साल्ट्स है, एंड्रोजन हार्मोन्स से। तो लिपिड्स के बारे में हो गया। उसके बाद अपन के कंपोजिशन टाइप्स हो गए, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ यूजेज ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का जो बॉडी एनर्जी स्टोरेज करने का काम है, एडिपोज टिश्यूज है, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर अपन को बनानी पड़ेगी। जैसे कोरी साइकिल किसे कहते हैं, Na3, तो ये तो मेरे नहीं पता हुआ वैसे। मेरे एंटीबॉडी प्रोडक्शन ग्लाइकोलिपिड्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। कंपोजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, कंपोजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स। हाइपोविटामिनोसिस, हाइपोविटामिनोसिस ये आपको पता होना चाहिए। हाइपोएलिमिनोसिस ये भी आपको पता नहीं होना चाहिए। माल फंक्शनिंग, मल्टी डोज होते हैं। एसिड बेस बैलेंस ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीएच जो बफर सिस्टम है ब्लड का वो कैसे काम करता है, और एसिड बेस बैलेंस क्या है बॉडी में, कि पीक वैल्यू, ऑप्टिमम बैलेंस, लेकिन नहीं एसिड बेस बैलेंस होना जरूरी है। अब ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, डिफ्यूजन है, गैसों का आदान प्रदान, वो समझ लिक्विड का है, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस काम के लिए यूज़ में किया जाता है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सेल, जैसे लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, और प्रोटीन से। शॉर्ट नोट एलिसा के ऊपर, एर्थरोस्क्लेरोसिस के ऊपर, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। या फिर आपको आंसर बता देते हैं, इसी के साथ देखते रहिए। इन सभी के आंसर मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। धन्यवाद।